दोस्तों आज बात करेंगे चूना पे। चूना तो वैसे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है और डॉक्टर राजीव दीक्षित जी हज़ारों वीडियो में अपने बताए हुए हैं कि चूना हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। उन्होंने बताया है कि चूना लगाना नहीं चाहिए, चूना खाना चाहिए। आजकल लोग देखो, जिसको देखो वो लोग चूना लगाते रहे हैं, लेकिन चूना लगाने की चीज़ नहीं, चूना खाने की चीज़ है। और चूना बहुत हेल्थ बेनिफिट रखता है और ऐसे ही 70 बीमारियों में चूना काम आता है। ठीक है, आप देखें आपको कौन सी बीमारी है, उसमें आप इस्तेमाल करें। ठीक, और सबको मैं बता रहा हूँ बारी बारी से कौन सी बीमारी में कैसे लेना है। बस लेने का तरीका ढंग थोड़ा अलग है, बाकी तो लेना चूना ही है। तो सबसे पहले पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस भी बोलते हैं, पीलिया हो गया हो तो गेहूं के दाने के बराबर मात्रा याद रखें। अगर वयस्क हो आदमी तो गेहूं के दाने के बराबर गन्ने के जूस में आपको किसी भी एक टाइम 24 घंटे में लेनी है। तो ये पीलिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह एक बीमारी बहुत प्रचलित है, नपुंसकता। हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति नपुंसकता का शिकार है। तो चूना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो वो भी चूना गेहूं के दाने के बराबर गन्ने के रस में डालकर और उसको पिए, 24 घंटे में एक बारी पीना है। तो साल 1.5 साल में शुक्राणु भरपूर मात्रा में बन जाएंगे। तो जिनको शुक्राणु की कमी है, जिनका वीर्य पतला हो गया है, तो वो चूना ले सकते हैं और साल 1.5 साल में बहुत भरपूर मात्रा में शुक्राणु बन जाएंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए पूरी बात नहीं समझ पाते हैं। अंत तक देखिएगा, बहुत खास सावधानियां भी इसमें बरतनी होती है, तो वो सावधानियां अंत में पता चलेंगी। और जिन माताओं बहनों को अंडे नहीं बनते होंगे, ओवरी में अंडे नहीं बनते होंगे, तो उनसे भी गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। तो वो औरत भी चूना ले सकती हैं गेहूं के दाने के बराबर गन्ने के रस में। तो अंडे उनके बनने लगेंगे और गर्भ धारण आसानी से हो जाएगा। और जो बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जिनको हाइट की समस्या है, तो वो भी चूना लें गेहूं के दाने के बराबर गन्ने के रस में या फिर पानी में या दाल में, जिस चीज़ में भी हो अवेलेबल, जो जैसा जिसका फाइनेंशियली है। तो वो उन बच्चों की हाइट बढ़ने लगती है, समझे। तो ये चूना हाइट बढ़ाने का भी काम करता है। वैसे तो हाइट बढ़ाने के लिए चूना दही में लें तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर नहीं मिलता है दही, तो आप जो चीज़ आपको तरल मटेरियल मिल रहा है उससे आप चूना ले सकते हैं। और इससे स्मरण शक्ति, याद रखने की क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर किसी को भूलने की भी समस्या है कोई चीज़ का, तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और जिन बहनों को पीरियड्स की समस्या है, कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो माताएं बहनें भी आप ले सकते हो चूना गेहूं के दाने के बराबर। आपको इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जो माताएं 50 साल से बड़े हो गए हैं, उम्र उनकी 50 साल हो गई है, तो उनको चूना अति आवश्यक हो जाता है कि वो ज़रूर लें, क्योंकि बॉडी उस वक्त तक ऐसी हो जाती है कि हर चीज़ बॉडी खुद नहीं बना पाती, तो बाहर से लेनी पड़ती है। और उस वक्त उनका मासिक धर्म भी बंद हो चुका रहता है, तो इस वजह से उनको और भी दर्द वगैरह की समस्या होने लगती है। तो चूना उनके लिए फिर बहुत बेनिफिट हो जाता है। और जो औरत प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, तो उसे चूना लेना बहुत ज़रूरी होता है और वो पूरे 9 महीने तक चूना ले सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बीच बीच में मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो गर्भवती नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं और जो सारी बीमारियां हैं, तो वो लोग कितने कितने दिन पर छोड़ छोड़ के लेना है। और जो गर्भवती हैं वो पूरे 9 महीने तक लेंगी। इससे क्या होगा कि उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चा भी डेवलप होता है। तो कैल्शियम का भंडार है चूना, समझे। तो इसलिए प्रेगनेंसी में 9 महीने तक चूना लेना चाहिए। गर्भवती औरत को चूना अनार के रस में लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे खून भी बढ़ेगा और बच्चा भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होगा। और इसके 4 फायदे हैं। इसका पहला फायदा होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और बच्चा एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगा, उसका सिजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा फायदा,
बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त पैदा होगा। और तीसरा फायदा, वो बच्चा ज़िंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ता, जिस माँ ने प्रेगनेंसी के समय अगर चूना खाया हो। और चौथा और सबसे बड़ा फ़ायदा, वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी और बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। उसकी आईक्यू लेवल बहुत हाई लेवल की होगी, आईक्यू बहुत अच्छा होगा उसका। इसलिए चूना बहुत बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। चूना घुटना, कमर, कंधा और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों को, गंभीर बीमारियों को ठीक करता है। हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चूना उन सब बीमारियों को क्योर करता है। कई बार रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाती है, तो चूना उसको भी, उस गैप को भी मेंटेन कर देता है, रिपेयर कर देता है। और हड्डी अगर टूट जाए तो बेहतर होगा, डॉक्टर तो पहले उसको बैठा देंगे, लेकिन ठीक करने का काम तो कैल्शियम करता है। तो आपको उस वक्त भी चूना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, डॉक्टर के पास जाएं लेकिन हड्डी को सही जगह पे बैठाने के लिए। उसके बाद आप चूना ले सकते हैं, हड्डी बहुत तेज़ी से आपकी जुड़ जाएगी। हड्डी टूटने पर चूना खाली पेट सुबह को लें, बहुत अच्छा काम करेगा। और जिनको दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता हो या, तो वो लोग चूना का पानी पिए, और उससे भी, और चूना खाएंगे तो भी ठीक कर देगा। और दांतों में ठंडा गर्म पानी तो ठीक हो जाएगा। और जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उस वक्त चूना का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत आराम मिलेगा। अगर खून की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो चूना लेते रहिए और स्वस्थ हो जाएंगे। खून की कमी बहुत तेज़ी से पूर्ति हो जाती है। एक कप अनार के जूस में या संतरे के जूस में या मौसम्मी के जूस में या कोई भी चीज़ मिल जाए, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं तो उसमें डालकर खा लीजिए, गेहूं के दाने के बराबर। फिर भी वो भी नहीं मिलता अक्सर, तो मिल ही सकता है, लेकिन फिर भी इन केस अगर जिनको उतना भी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो लोग पानी में भी घोल कर ले सकते हैं। चूना को चूने की तरह खाइए, तंबाकू के साथ ना खाइए। तंबाकू के साथ वो नुकसानदेह है, लेकिन चूना अगर पान के साथ खाई जाए, पान में थोड़ी सी लौंग ले लिए, सौंठ ले लिए, दालचीनी ले लिए, ये कत्था जर्दा वाला पान नहीं जो मार्केट में मिलता है, जो हम बता रहे हैं। तो दालचीनी, सौंठ, लौंग, इलायची ये सब डालकर आप खाएंगे थोड़ा चूना लगाकर, तो ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देता है। हर बीमारी से महफूज रखेगा आपको। दर्द वाली समस्या तो एकदम ख़त्म ही हो जाएगी अगर थोड़े समय तक इस्तेमाल कर लें तो। अगर किसी को डॉक्टर ने घुटना बदलवाने का एडवाइस कर दिया है तो वो चूना खाएं और साथ में हार सिंगार के पत्तों का काढ़ा पिए। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने से उनको घुटने के वो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ठीक हो जाएंगे। और चूना दोस्तों खाना सीखिए, लगाना ना सीखिए। ये कुदरत ने हमें चूना दिया है खाने के लिए, लेकिन लोग अब लगाना शुरू कर दिए हैं। तो चूना लगाइए मत, खाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भाई राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि चूना के हज़ारों बेनिफिट हैं। आप गैस की भी प्रॉब्लम है तो चूना खा सकते हैं। देखिए, चूना अगर खाया जाए तो उसकी तासीर ठंडी होती है, पेट में जाकर ठंडक देती है। और अगर चूना लगाया जाए, हाथ जैसे टूट जाते हैं तो प्लास्टर होती है, तो वहाँ पर इसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको खाने से तासीर ठंडी और लगाने से तासीर गर्म होती है। तो आप चूना इस्तेमाल करें अपने खानों में। और चूना इस्तेमाल करने का यही है तरीका, किसी भी तरल पदार्थ में आप ले सकते हैं और उसको गेहूं के दाने के बराबर ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर बच्चे हों 10-12 साल के तो उससे थोड़ा सी मात्रा उसकी कम दीजिएगा, और वयस्क हों तो गेहूं के दाने के बराबर। चूना हर तरल पदार्थ में लिया जा सकता है, लेकिन दूध में नहीं लेना है चूना, दूध में कतई नहीं लेना है चूना। और आपको जो पथरी पेशेंट है, चाहे किडनी में पथरी हो, चाहे गॉल ब्लैडर में पथरी हो, तो पथरी पेशेंट कभी चूना नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम बढ़ा हुआ है उनके शरीर में, तभी पथरी हुई है। और आप और चूना लेंगे तो और भी उसमें बढ़ावा हो जाएगा और भी दिक्कत आ जाएगी, तो पथरी पेशेंट नहीं लेंगे। बाकी एवरीबॉडी, हर बीमारी में हर कोई ले सकता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।